भाग 1 साहसिक कार्य का खाका। फिल्म की पटकथा को समझना। J.K. रोलिंग द्वारा लिखित, जो हैरी पॉटर सीरीज के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो युद्ध के कगार पर है। राज्य आपस में भिड़ रहे हैं, नायक उठ रहे हैं और राष्ट्रों का भाग्य अधर में लटका हुआ है। यह भव्य युद्ध फिल्मों की दुनिया है जहां एक्शन और ड्रामा टकराते हैं। हर महान युद्ध फिल्म की शुरुआत एक अच्छी तरह से तैयार की गई पटकथा से होती है। फिल्म की पटकथा केवल संवादों से कहीं अधिक होती है। यह वह नींव है जिस पर पूरी फिल्म का निर्माण होता है। यह एक रोड मैप है जो निर्देशक, अभिनेताओं और क्रू को कहानी के माध्यम से निर्देशित करता है। एक अच्छी पटकथा दर्शकों को जोड़े रखती है। पटकथा को एक भव्य महल की वास्तुशिल्प योजना के रूप में सोचें। हर मीनार, हर खाई, हर विवरण को सावधानीपूर्वक नियोजित किया गया है। एक अच्छी पटकथा हर दृश्य और बातचीत को कहानी में योगदान देती है। पटकथा की संरचना दर्शकों को जोड़े रखने की क्षमता को रेखांकित करती है। भाग 2 नायक और खलनायक महाकाव्य लड़ाइयों के लिए पात्रों का निर्माण। युद्ध एक ऐसी कसौटी है जो मानवीय शक्ति और लचीलापन की सीमाओं का परीक्षण करती है। यह संघर्ष के बीच में है कि नायकों का निर्माण होता है और खलनायकों का पता चलता है। एक एक्शन या युद्ध फिल्म में सम्मोहक पात्रों का निर्माण करना दर्शकों को लड़ाई के बीचों बीच खींचने के लिए महत्वपूर्ण है। युद्ध की कहानियों में नायक अक्सर सामान्य व्यक्ति होते हैं जिन्हें असाधारण परिस्थितियों में डाल दिया जाता है। वे केवल अपने शारीरिक कौशल से नहीं, बल्कि उनके साहस, उनके अटूट दृढ़ संकल्प और एक महान उद्देश्य के लिए बलिदान करने की उनकी इच्छा से परिभाषित होते हैं। द लॉर्ड ओन ऑफ द रिंग्स में फ्रोडो बैगिंस के बारे में सोचें। एक हॉबिट, कद में छोटा लेकिन बहादुरी में विशाल, जो मिडिल अर्थ को बचाने के लिए एक खतरनाक खोज पर निकलता है। युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ विरोधी खड़े हैं। प्रभावी खलनायक केवल दुष्ट होने के लिए दुष्ट नहीं होते हैं। उनके अपने मकसद होते हैं, उनके अपने विश्वास होते हैं और उनके कार्यों के लिए उनके अपने तर्क होते हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थानोस जैसा एक अच्छी तरह से विकसित खलनायक नायकों के आदर्शों को चुनौती देता है और उन्हें असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। दर्शकों को युद्ध के परिणाम की परवाह करने के लिए विश्वसनीय और भरोसेमंद पात्र बनाना महत्वपूर्ण है। पात्रों को गहराई, खामियां और ताकत और भेद्यता दोनों के क्षण देकर आप उन्हें दर्शकों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें कथा में गहराई से खींचते हैं। भाग 3 युद्ध की ढोलक की थाप। एक सम्मोहक कथानक का निर्माण। एक एक्शन या युद्ध फिल्म का कथानक वह प्रेरक शक्ति है जो कहानी को आगे बढ़ाती है, दर्शकों को उनकी सीटों के किनारे पर बनाए रखती है। एक सम्मोहक कथानक बढ़ते तनाव, बढ़ते संघर्ष और एक संतोषजनक समाधान की विशेषता है। एक युद्ध फिल्म का कथानक अक्सर एक क्लासिक 3 अंकीय संरचना का अनुसरण करता है। 1 सेटअप, पात्रों, दुनिया और युद्ध के आने वाले खतरे का परिचय दें। 2 टकराव, युद्ध रेखाएं खींची जाती हैं और संघर्ष फूट पड़ता है। 3 समाधान, युद्ध का चरमोत्कर्ष, जहां राष्ट्रों के भाग्य का फैसला होता है। भाग 4 1 धधकती दुनिया। एक महाकाव्य युद्ध के लिए मंच तैयार करना। एक युद्ध फिल्म की सेटिंग सिर्फ एक पृष्ठभूमि से कहीं अधिक है। यह अपने आप में एक चरित्र है जो कहानी के लहजे और माहौल को आकार देता है। चाहे वह एक विशाल मध्ययुगीन वार क्षेत्र हो या संघर्ष से तबाह एक फ्यूचरवादी शहर, सेटिंग की कल्पना और वर्णन विशद लाइफ से किया जाना चाहिए जो दर्शकों को फिल्म की दुनिया में डुबो दे। सेटिंग को जीवंत बनाने के लिए संवेदी विवरण महत्वपूर्ण है। युद्ध के मैदान के विजुअलों, ध्वनियों और स्मेलों का वर्णन करें। स्टील का टकराना, तोपों की गर्जना, बारूद की तीखी स्मेल। पाठक के मन में एक चित्र पिक्चरित करने के लिए डिस्क्राइब्डात्मक भाषा का प्रयोग करें। उन्हें क्रिया के केंद्र में ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा सेटिंग को कहानी के थीम्सों और सेंसों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। एक धूमिल और उजाड़ परिदृश्य युद्ध की निराशा को दर्शा सकता है, जबकि एक जीवंत जंगल आशा और लचीलापन का प्रतीक हो सकता है। सेटिंग संघर्ष के स्रोत के लाइफ में भी काम कर सकती है, जिससे पात्रों को कठोर वातावरण के अनुकूल होने और भौगोलिक बाधाओं को दूर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भाग 5
कैओटिकता की एक झलक, उद्घाटन दृश्य, तूफान से पहले की स्टॉर्म, हलचल भरा बाजार, कलरों, ध्वनियों और स्मेलों का एक दंगल है। व्यापारी अपना माल बेचते हैं, बच्चे भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक दूसरे का पीछा करते हैं और हवा में ताजी रोटी और मसालों की सुगंध फैली हुई है। एक युवती, एलारा, एक फल विक्रेता के साथ बार्गेनिंग करते हुए हंसती है। उसकी आंखें जीवन से चमक रही हैं। वह युवा मासूमियत की तस्वीर है, उस तूफान से अनजान है जो उसकी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला है। अचानक एक रक्त रंजिश चीख हवा में तैरती है। हंसी और बकबक अचानक बंद हो जाती है। जस्ट की जगह एक स्तब्ध कर देने वाली खामोशी ने ले ली है। एलारा की मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी जगह डर की भावना ने ले ली, क्योंकि वह हंगामे के स्रोत की ओर मुड़ती है। एक बिना सवार घोड़ा बाजार में बेतहाशा दौड़ता है। उसकी काठी खून से सनी हुई है। ग्रामीण फियर भी चुप्पी में देखते हैं, क्योंकि घोड़ा लड़खड़ाता है और गिर जाता है। जस्ट से उसके थैले से बंधा एक संदेश प्रकट होता है, एक ऐसा संदेश जो उनकी दुनिया को कैओटिकता में डुबो देगा। भाग 6, खाइयों में संवाद। ऐसे शब्द लिखना जो रेजोनेंस दे हों। युद्ध की कैओटिकता में शब्द हथियारों की तरह ही स्ट्रेंथशाली हो सकते हैं। एक वंशन या युद्ध फिल्म में संवाद तीक्ष्ण, प्रभावशाली होना चाहिए और पात्रों के आंतरिक विचारों और प्रेरणाओं को प्रकट करना चाहिए। केवल डिस्प्ले के लाइफ में संवाद का उपयोग करने से बचें। इसके बजाय इसे पात्रों और उनकी बातचीत से व्यवस्थित लाइफ से उभरने दें। स्थिति की तात्कालिकता और टेंशन को व्यक्त करने के लिए छोटे, प्रभावशाली वाक्यों का प्रयोग करें। लड़ाई की गर्मी में पात्रों के पास लंबे चौड़े भाषणों के लिए समय नहीं होता है। उनके शब्द संक्षिप्त, सीधे और सेंसात्मक लाइफ से आवेशित होने चाहिए। इसके अलावा संवाद का उपयोग पात्रों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, जो उनके सौहार्द, उनकी प्रतिबद्धता और उनके साझा अनुभवों को उजागर करते हैं। जिस तरह से पात्र एक दूसरे से बात करते हैं, वह उनके इतिहास, उनकी निष्ठा और उनकी सच्ची सेंसों को प्रकट कर सकता है। भाग 7, वंशन, जो विस्फोट करता है। रोमांचकारी युद्ध विजुअलों को कोरियोग्राफ करना। वंशन सीक्वेंस दिल दहला देने वाले पल होते हैं, जिन्हें दर्शक युद्ध फिल्म में देखना चाहते हैं। लेकिन एक अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया युद्ध दृश्य हिंसा के अराजक प्रदर्शन से कहीं अधिक है। यह एक सावधानी पूर्वक निर्मित अनुक्रम है जो नैरेटिव को आगे बढ़ाता है, चरित्र को प्रकट करता है और सेंसों को जगाता है। वंशन विजुअलों को लिखते समय स्पष्टता सर्वोपरि है। मजबूत एक्शनों और विशद इमेजरी का उपयोग करके उस क्रिया का वर्णन इस तरह करें जस्ट का पालन करना आसान हो। गति और तात्कालिकता की भावना पैदा करने के लिए विवरण के लंबे पैराग्राफ को छोटे वाक्यों से तोड़ें। प्रत्येक क्रिया का एक उद्देश्य और परिणाम होना चाहिए। पात्रों से बेतरतीब ढंग से सीसुके न चलवाएं। दिखाएं कि उनके कार्य युद्ध के परिणाम को कैसे प्रभावित करते हैं। एक अच्छी तरह से लगाया गया शॉट, एक कुर्जी पैंतरेबाजी या बलिदान का एक निस्वार्थ कार्य युद्ध के ज्वार को मोड़ सकता है और दर्शकों पर एक स्थायी इंपैक्ट छोड़ सकता है। भाग 8, विजुअल स्टोरी टेलिंग, कथा को बढ़ाने के लिए इमेजरी का उपयोग करना। फिल्म एक दृश्य माध्यम है और एक सफल युद्ध फिल्म की पटकथा कथा को बढ़ाने और सेंसों को जगाने के लिए इमेजरी का उपयोग करती है, जबकि पटकथा खाका प्रदान करती है। उन छवियों को स्क्रीन पर जीवंत करना निर्देशक और शैडोकार का काम है। ऐसी डिस्क्राइब्डात्मक भाषा का प्रयोग करें जो पाठक के मन में विशद बिंबों को उजागर करे। युद्ध के बैटलफील्डों के पैमाने और ग्रैंडता, वेशभूषा और हथियारों के जटिल विवरण और पात्रों के चीवरियों पर कार्रवाई के सेंसात्मक इंपैक्ट का वर्णन करें। विंडो दशा और माहौल बनाने के लिए रंग, प्रकाश और छाया के उपयोग पर विचार करें। तेज सनलाइट में नहाया हुआ दृश्य आशा की भावना व्यक्त कर सकता है, जबकि एक अंधेरा और बारिश से भीगा हुआ वर्ग क्षेत्र निराशा और भय पैदा कर सकता है। भाग 9, युद्ध का दिल, साहस और बलिदान के थीम्स। इसके मूल में एक वंशन या युद्ध फिल्म साहस, बलिदान और संघर्ष की मानवीय कीमत के सार्वभौमिक थीम्सों की पड़ताल करती है। कहानी में गहराई और गूंज जोड़ते हुए इन थीम्सों को पूरे आख्यान में बुना जाना चाहिए। साहस डर का एब्सेंस नहीं है, बल्कि इसके बावजूद कार्य करने की क्षमता है। अपने पात्रों को उनके डर का सामिंदा करते हुए, कठिन चॉइसेस करते हुए और किसी ऐसी चीज के लिए
अपनी जान जोखिम में त्रसते हुए दिखाएं, जस्ट में वे विश्वास करते हैं। युद्ध की कहानियों में बलिदान एक और हार्टिय विषय है। पात्रों को कठिन चॉइसेस करने पड़ सकते हैं, बड़े भले के लिए कुछ कॉस्टी त्यागना पड़ सकता है। ये बलिदान शारीरिक, संस्थात्मक या वैचारिक हो सकते हैं और वे युद्ध की वास्तविक कीमत को उजागर करते हैं। एक सूक्ष्म और विचारोत्प्रायक तरीके से इन थीम्सों की खोज करके आप अपनी युद्ध फिल्म को एक साधारण वंशन तमाशे से ऊपर उठा सकते हैं और एक ऐसी कहानी बना सकते हैं जो दर्शकों के साथ गहरे स्तर पर प्रतिध्वनित हो। भाग 10 पेज से स्क्रीन तक अपने युद्ध महाकाव्य को जीवंत करना। फिल्म की पटकथा लिखना एक लंबी और कठिन यात्रा का पहला स्टेचरम है। एक युद्ध महाकाव्य को स्क्रीन पर जीवंत करने के लिए डायरेक्टरों और अभिनेताओं से लेकर शैडोकारों और कॉस्ट्यूम डिजाइनरों तक अनगिनत प्रतिभाशाली इंडिविजुअल्सों के सहयोग की आवश्यकता होती है। एक बार जब आपके पास एक पूरी पटकथा हो जाती है तो अगला स्टेचरम एक ऐसे निर्माता को ढूंढना होता है जो फिल्म के लिए आपके दृष्टिकोण को साझा करे। निर्माता आपको धन सुरक्षित करने, एक रचनात्मक टीम इकट्ठा करने और फिल्म निर्माण की अक्सर जटिल दुनिया को नेविगेट करने में मदद करेगा। आपके पात्रों को जीवंत करने के लिए सही अभिनेताओं को कास्टिंग करना महत्वपूर्ण है। उन अभिनेताओं की तलाश करें जो आपकी कहानी के लिए आवश्यक फिजिकलता, संस्थात्मक सीमा और चरित्र की गहराई को मूर्त लाइफ दें। याद रखें कि फिल्म निर्माण एक कोलैबोरेशनी कला लाइफ है। अपनी रचनात्मक टीम से प्रतिक्रिया के लिए खुले रहें और अपने विजन को स्क्रीन पर लाने के लिए उनकी विशेषज्ञता पर भरोसा करें। जुनून, समर्पण और कहानी कहने के एक साझा प्रेम के साथ आप अपनी युद्ध फिल्म की पटकथा को एक सपने से हकीकत में बदल सकते हैं।